तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिस्टम अप्रोच से। सिस्टम अप्रोच जो है वो डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है। जब मैं सिस्टम अप्रोच की बात करता हूं, ये एक मॉडर्न अप्रोच है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब कि हम देखते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आती है, फिलोसॉफिकल अप्रोच आती है, नॉर्मेटिव अप्रोच आती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर मॉडर्न अप्रोचेस को इस्तेमाल किया गया। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हुआ करती थी, जो पहले की अप्रोचेस हुआ करती थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की अप्रोचेस हुआ करती थी, वो काफी नॉर्मेटिव हुआ करती थी। उन अप्रोचेस के अंदर ज्यादा फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस किया जाता था कि हम पार्लियामेंट की स्टडी करेंगे, हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की स्टडी करेंगे, अलग अलग कंट्रीज के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोचेस डेवलप होके आई, उसके अंदर सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी ही नहीं होती थी, बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी होती थी। यह कहा जाता था कि पॉलिटिकल सिस्टम को और भी कई सारी चीजें इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, जैसे इकोनॉमी हो गई। तो इसीलिए जो मॉडर्न अप्रोचेस थी, उसके अंदर सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी ही नहीं की गई, बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी की गई। यह कहा गया कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बाकी भी कई सारी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। जब मैं डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच की बात करता हूं, इसी अप्रोच को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच भी कहा जाता है। ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम, ये जो वर्ड है, इसको नेचुरल साइंसेस से डिराइव किया गया है, इसको बायोलॉजी से डिराइव किया गया है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मैनी पार्ट्स और कंपोनेंट्स विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड दस कंप्लीट द होल। सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि इंटररिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो मेरी बॉडी है, ये एक सिस्टम है। इस बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, और ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं मेरी बॉडी के अंदर, जो मेरे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, जो किडनी है, जो हार्ट है, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, यही मिलके मेरी बॉडी बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब कि अगर मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट है और बाकी ऑर्गन्स नहीं है, तो क्या अकेला हार्ट काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो हार्ट है, ये जो किडनी है, ये जो फेफड़े हैं, ये तभी काम कर पाते हैं, मेरी बॉडी तभी काम कर पा रही है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर सिर्फ हार्ट ही होगा मेरी बॉडी में, तो क्या अकेला हार्ट मेरी बॉडी को चला पाएगा? नहीं। क्या सिर्फ किडनी मेरी बॉडी को चला पाएगी? नहीं। क्या सिर्फ फेफड़े मेरी बॉडी को चला पाएंगे? नहीं। मेरी बॉडी के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स जरूरी हैं, और सारे के सारे ऑर्गन्स इंटररिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं और तभी मेरी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो सिस्टम का मतलब ये होता है। सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और जो कि पूरे के पूरे होल को क्रिएट करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और वो इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो सिस्टम का कंसेप्ट था ना, ये जो बायोलॉजी के अंदर सिस्टम का कंसेप्ट हुआ करता था, इसको डेविड ईस्टन ने कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने का काम किया। डेविड ईस्टन का एक फेमस वर्क है पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि 1953 में पब्लिश किया गया। उस वर्क के अंदर जो है वो डेविड ईस्टन सिस्टम का कंसेप्ट कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो सिस्टम का कंसेप्ट है बायोलॉजी के अंदर, उसको वहां से डिराइव करके कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस डेविड ईस्टन ने किया है, और अपने पॉलिटिकल सिस्टम जो उनका पॉपुलर वर्क है, उसके अंदर जो है उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंदर सिस्टम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। अब देखो, जैसे सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स आइसोलेशन में काम नहीं करती है। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी नहीं आता है, बल्कि और भी कई सारी चीजें आती हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। तो इस सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है? डेविड ईस्टन यहां पे
जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होता था, मतलब कि सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर होता था कि हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे और हम पॉलिटिकल सिस्टम को जान लेंगे, ये एक मूर्खता थी। डेविड ईस्टन का यह कहना था कि सिर्फ हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को समझ करके पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट करने का काम करते हैं, और वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बनी होती है और वो ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कई सारे एक्टर्स आते हैं और कई सारे प्रोसेसेस आते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, डिसीजंस को बनाने में और इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं वो हवा में डिसीजंस नहीं लेते हैं। सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेते हैं, बल्कि उसके अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस और एक्टर्स शामिल होते हैं और उसके बाद जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो सार बात का यही है, समरी यही है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक्टर्स आते हैं और वो सारे के सारे एक साथ काम करते हैं, इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं और तब जाके पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, अपने डिसीजंस ले पाता है। अभी आगे मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कई सारे कंपोनेंट्स से कई सारे एक्टर्स कैसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। ये जो सिस्टम का एनालिसिस है डेविड ईस्टन का, इसी को हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहते हैं। मतलब कि इनपुट आउटपुट का जो एनालिसिस है, ये सिस्टम के एनालिसिस को ही हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस कहते हैं। ये जो इनपुट आउटपुट है ये क्या है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिक फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का काम क्या है, क्या करता है पॉलिटिकल सिस्टम, क्या वो चीज है जो पॉलिटिकल सिस्टम को बाकी सिस्टम से डिफरेंशिएट करने का काम करती है। पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिक फंक्शन क्या है, तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिक फंक्शन है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी मतलब, सबसे पहले मैं आपको इसको ब्रेक करके इसका मतलब समझाता हूं। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज का मतलब होता है रिसोर्सेस, राइट। रिसोर्सेस के अंदर जैसे लोगों को रोजगार देना, राइट, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज उनकी प्रोवाइड करना, लोगों को पानी देना, पॉलिसीज बनाना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये होती हैं वैल्यूज, ये होते हैं रिसोर्सेज। एलोकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि इन वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि लोगों को रोजगारी देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को पानी देना, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, ये सब वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एलोकेशन ऑफ वैल्यूज मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अथॉरिटेटिव का मतलब ये, अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है, डिसीजंस बैक्ड बाय अथॉरिटी और फोर्स। मतलब कि वो डिसीजंस जो किसी अथॉरिटी के द्वारा लिए गए हैं और उनको फोर्स बैक करती है। मतलब कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, ये जो वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये अथॉरिटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सबको ये मानने ही होंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन क्या है कि लोगों के अंदर वैल्यूज को एलोकेट करना, वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शन ये है कि लोगों को वैल्यूज एलोकेट की जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जाए, लोगों के लिए जो है वो स्कीम्स चलाई जाएं, लोगों की वेलफेयर के लिए मेजर्स लिए जाएं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए। मतलब कि लोगों को अलग अलग वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है पॉलिटिकल सिस्टम का। और ये जो एलोकेशन होती है, मतलब ये जो तुम पॉलिसीज बना रहे हो, ये पॉलिसीज सभी को फॉलो करनी पड़ेंगी। ये जो तुम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो, ये जो वैल्यूज को तुम एलोकेट कर रहे हो, लोगों को रोजगारी दे रहे हो, कोई स्कीम चला रहे हो, कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको सभी को मानना पड़ता है क्योंकि वो अथॉरिटी के द्वारा डिसीजन लिया गया है, वो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है। वो ऐसा डिसीजन है कि आप अगर उसको नहीं भी मानोगे तो फोर्स के तहत आपसे वो डिसीजन मनवाया भी जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई अल्टीमेटली पॉलिटिकल सिस्टम काम क्या करते हैं, सरकार क्या काम करती है। सरकार लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है, सरकार देश को चलाती है, सरकार लोगों को रोजगार देती है। तो यही तो बात हो रही है, यहां पे सिर्फ फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो
पॉलिटिकल सिस्टम का ये एक यूनिक फंक्शन होता है। अब अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम को सरवाइव करना है, अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम को सरवाइव करना है तो उसको ये फंक्शन परफॉर्म करते रहना होगा। मतलब कि अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा, अगर लोगों को रोजगार नहीं देगा, अगर लोगों के लिए पॉलिसीज नहीं बनाएगा, अगर लोगों के लिए स्कीम्स नहीं चलाएगा, लोगों के लिए वेलफेयर मेजर्स नहीं उठाएगा, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम का काम ही यही है कि लोगों के लिए कानून बनाना। सरकार का काम क्या है? लोगों के लिए कानून बनाना, लोगों के लिए स्कीम्स बनाना। अगर सरकार वो काम नहीं करेगी तो सरकार कोलैप्स कर जाएगी। तो ये डेविड ईस्टन का कहना है। तो दोबारा से मैं आपको इसका समराइज वर्जन बता देता हूं। डेविड ईस्टन की जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है, सबसे पहले ये जो सिस्टम वर्ड है ये बायोलॉजी से डिराइव किया गया है। बायोलॉजी के अंदर सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और इंटरलेटेड है। मतलब कि एक ऑर्गन आइसोलेशन में काम नहीं कर पाता है, सिर्फ किडनी आइसोलेशन में काम नहीं कर पाती है, बल्कि बाकी ऑर्गन्स का होना भी जरूरी है, तभी मेरी बॉडी जो है वो काम कर पाएगी। इसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स भी इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ही नहीं होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, बल्कि बाकी भी कई सारे एक्टर्स होते हैं, लोग होते हैं, लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कल्चर होता है, नॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमी होती है, सोसाइटी होती है। ये सब भी पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, और ये सब मिला के पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब को मिला के पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, और ये सब पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ये डेविड ईस्टन ने कहा। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस है उसी को हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहते हैं। अब इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है? तो मैं इतनी देर से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं डिसीजंस लेने के लिए। वो सिर्फ आइसोलेशन में डिसीजंस नहीं लेते हैं, बल्कि कई और फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो यही है, इसी को हम इनपुट आउटपुट फैक्टर्स कहते हैं, या फिर वो फैक्टर्स जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी को हम इनपुट आउटपुट कहते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस कहते हैं। तो यहां पे हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस समझ रहे हैं। तो सबसे पहले डेविड ईस्टन का ये कहना है कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, जैसे कि इनपुट फैक्टर्स और आउटपुट फैक्टर्स। इनपुट फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? डिमांड आती है और सपोर्ट आती है। और आउटपुट फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? जो डिसीजंस और एक्शंस लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा। अब डिमांड और सपोर्ट का मतलब क्या है? देखो, लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के आगे। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी ये समस्या हल हो जानी चाहिए, तो लोगों की डिमांड्स होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड्स हैं कि उनका सिलेबस कम कर देना चाहिए। किसानों की ये डिमांड्स हैं कि उनको क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिलनी चाहिए। ये इनपुट है, ये डिमांड के अंदर आता है कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड्स हैं कि उनका सिलेबस कम कर देना चाहिए, और किसानों की ये डिमांड्स हैं कि उनको फसल के ऊपर एमएसपी मिलनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। और सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि अगर सरकार, अगर पॉलिटिकल सिस्टम या अथॉरिटीज उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर देती है, या फिर अगर अथॉरिटीज ऐसी एक्शंस ले रही है, ऐसी पॉलिसीज बना रही है जो कि लोग जिसके साथ जो है लोगों को जो पसंद आ रही है, तो लोग सपोर्ट भी करते हैं सरकार को। कैसे सपोर्ट करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं लोग, उसी के साथ साथ लोग लॉज फॉलो करते हैं, तो वो एक तरह की सपोर्ट होती है। तो इसको हम यहां पे समझते हैं, इस ग्राफ के अंदर समझते हैं। इनपुट का क्या मतलब हो गया? डिमांड और सपोर्ट इनपुट के अंदर आई। मतलब कि डिमांड क्या थी? स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि सिलेबस कम कर देना चाहिए, और किसानों की ये डिमांड थी कि उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, राइट? ये डिमांड्स है, ये इनपुट के अंदर आई, ये इनपुट के अंदर आती है। सपोर्ट क्या थी? कि लोग जो हैं वो सरकार को सपोर्ट भी कर रहे थे, लोग टैक्स पे कर रहे थे, लोग जो है वो लॉज को फॉलो कर रहे थे। ये सपोर्ट आपको थोड़ा बाद में समझ आएगा, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो लोगों की डिमांड्स हैं, लोग जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से या अथॉरिटीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि सिलेबस कम हो जाना चाहिए, और किसान ये चाहते हैं उनको एमएसपी मिलनी चाहिए। अब ये डिमांड को मिला के हमारा इनपुट बनेगा। अब ये जो इनपुट है ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर करेगा।
राइट। ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंटर करेगा और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जैसे ही ये एंटर करेगा तो अथॉरिटीज क्या करेंगी, इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगी। जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने का काम किया जाएगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। हो सकता है कि लोगों जो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सिलेबस कम कर देना चाहिए तो सरकार ने वो सिलेबस कम कर दिया। किसानों को एमएसपी दे दी गई सरकार के द्वारा। अब ये जो अथॉरिटीज हैं जिन्होंने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब इनपुट जाएगा तो अथॉरिटीज उसको इनपुट में से आउटपुट में कन्वर्ट करेंगी, मतलब पॉलिसीज बनाएंगी, एक्शंस लेंगी या फिर एक्शंस लेंगी। तो मान लो कि ये एक्शन लिया गया कि सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है और एमएसपी जो है वो किसानों को मिल गई है। अब ये जो सरकार का एक्शन है, जो अथॉरिटीज का एक्शन है, ये आउटपुट बन जाएगा। अब मान लो कि जो आउटपुट था जिसमें सिलेबस कम कर दिया गया और एमएसपी किसानों को प्रोवाइड कर दी गई, अब इसका एक फीडबैक लूप होगा, मतलब कि अब इसका फीडबैक जनता देने का काम करेगी। हो सकता है कि इसका पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है इसका नेगेटिव फीडबैक हो। पॉजिटिव मतलब हो सकता है कि लोगों को पसंद आ गया हो सरकार ने जो एक्शन लिया है कि सिलेबस जो कम करना चाहिए था सरकार ने जो सिलेबस कम किया है और एमएसपी किसानों को प्रोवाइड की है। हो सकता है कि लोग इससे खुश भी हों और हो सकता है कि कुछ लोग इससे जो है वो खुश ना हो। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। जो पॉजिटिव फीडबैक था वो सपोर्ट की फॉर्म में एंटर कर गया, मतलब कि लोग अब जो है वो सरकार का जो आउटपुट था उसके साथ सेटिस्फाई है, इसलिए लोग जो है अब टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार के कानून को फॉलो कर रहे हैं। और जो नेगेटिव फीडबैक था, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये कहा हो कि सिलेबस कम नहीं होना चाहिए, या जो सरकार ने एमएसपी किसानों को दी थी हो सकता है कम एमएसपी दी हो, तो फीडबैक दोबारा से जनता देने का काम कर रही है। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये दोबारा से डिमांड के अंदर एंटर करेगा, मतलब लोग अब और क्या चाहते हैं, लोगों का क्या फीडबैक है, और ये डिमांड दोबारा से इनपुट में कन्वर्ट होगी। इनपुट दोबारा से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अथॉरिटीज इसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगी, आउटपुट के ऊपर फीडबैक आएगा, पॉजिटिव होगा वो सपोर्ट में एंटर कर जाएगा, नेगेटिव होगा वो डिमांड में एंटर कर जाएगा। ये लूप, ये सर्कल हमेशा चलता रहेगा। तो सिंपल कहने का मतलब यही है, क्रक्स इसका यही है, क्रक्स ये है कि लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं, राइट, उन समस्याओं का समाधान करना सरकार का जिम्मेदारी होता है। तो मान लो हमारे देश में किसानों की समस्याएं हैं, अब किसानों की समस्याएं इनपुट हैं, अब ये इनपुट सरकार के पास जाएगा और सरकार इन समस्याओं के ऊपर जो है वो विचार करेगी और लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा। अब जो लोगों की समस्याओं का हल निकाला जा रहा है वो पॉलिसीज की फॉर्म में निकाला जा रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक्शन लिया गया अथॉरिटी के द्वारा, सरकार ने जो है वो पॉलिसी बनाई, हो सकता है कि किसानों की समस्या का वहां पे हल निकाल दिया गया हो, लेकिन हो सकता है कि जो हल निकाला गया हो कुछ लोग उसका सपोर्ट करें और कुछ लोग उसका सपोर्ट ना करें। तो जो लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा से एक इनपुट बन जाएगा, दोबारा से डिमांड के अंदर एंटर करेगा और डिमांड इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार हमें शिक्षा दे रही है, सरकार हमें बिजली पानी दे रही है, तो हम लोग सरकार का समर्थन भी तो करते हैं, हम टैक्स भी तो पे करते हैं, हम सरकार के कानून भी तो मानते हैं। और कल को अगर सरकार हमारे लिए काम ही ना करे, कल को जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो अथॉरिटीज है, वो लोगों को पानी ना दें, रोड ना दें, सड़क ना दें, तो क्या लोग टैक्स देंगे सरकार को? नहीं देंगे। क्या लोग सरकार के कानून फॉलो करेंगे अगर सरकार सिर्फ अपने लिए काम करे, अपने दोस्तों के लिए काम करे और लोगों के लिए काम नहीं करे? नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम को सरवाइव अगर करना है, अगर सरकार को सरवाइव करना है, तो उसको इनपुट्स को प्रॉपर्ली आउटपुट्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर सरकार इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट नहीं करती है, अगर सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, अगर सरकार लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, तो लोग सपोर्ट भी क्यों करेंगे सरकार का? लोग क्यों देंगे सरकार को टैक्स? लोग क्यों मानेंगे कानून, सरकार के लॉस? अगर ऐसा कानून सरकार बना दे कि जिस कानून के तहत जो है सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का फायदा हो और गरीब लोगों का फायदा ना हो, तो क्या लोग उस कानून का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? मान लो जो ट्रैफिक कानून बनाए गए हैं, तो ट्रैफिक के रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं वो लोगों की डिमांड थी ना, क्योंकि कोई आता था 200 की स्पीड में गाड़ी चलाता था, किसी को मार के चला जाता था, तो सारे लोगों की ये डिमांड थी कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। सरकार ने कानून बनाया, उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया, तो अभी सारे लोग ट्रैफिक के कानूनों को मानते हैं, ट्रैफिक लॉस को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के हित के लिए था। तो इसी तरीके से क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि लोगों की डिमांड्स होती हैं,
वो डिमांड्स इनपुट होती है, वो इनपुट सरकार के पास जाता है, सरकार फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करती है पॉलिसी बना के, उस आउटपुट के ऊपर दोबारा से फीडबैक देती है जनता। अगर पॉजिटिव हो तो सपोर्ट की फॉर्म में आता है, मतलब लोग खुश हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लॉस को फॉलो कर रहे हैं। नेगेटिव होगा तो डिमांड में आ जाएगा दोबारा से। नेगेटिव क्यों है, लोग क्या चाहते हैं, इंप्रूवमेंट क्या चाहते हैं, वो दोबारा से इनपुट बनेगा, इनपुट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाएगा, आउटपुट बनेगा, फीडबैक आएगा। तो ये एक सर्कल हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए डेविड ईस्टन ने कहा कि इनपुट और आउटपुट फैक्टर्स जो होते हैं ये भी इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। तो पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ आइसोलेशन में काम नहीं करता है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आइसोलेशन में लॉज नहीं बनाते हैं, कानून ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, सरकार कानून ऐसे ही नहीं बना देती है, बल्कि लोगों की डिमांड्स क्या है उसको देखा जाता है, इनपुट क्या है, इनपुट के बेसिस के ऊपर कानून बनाने का काम किया जाता है। तो ये डेविड ईस्टन का कहना था कि सिस्टम एनालिसिस डेविड ईस्टन ने क्यों दिया। उन्होंने कहा कि भाई कई पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम डेविड ईस्टन का जो सिस्टम एनालिसिस था या जो सिस्टम अप्रोच थी उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और जो डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच है उसी को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच भी कहा जाता है।